और परेशान हैं, और चाची तो खाना पीना भी नहीं खाती हैं और उनकी हालत काफी गंभीर है। और मतलब पूरा परिवार इस तरह से मतलब न्याय की गुहार लगा रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इनको न्याय मिलेगा। का हाथ है और अभी उनके परिजनों को डराया धमकाया जा रहा है कि हमार काय कर ली, वो तो 2-3 महीना में छूट के आ जा है। तो आरोपी अगर कड़ी सजा नहीं मिली आरोपी को, तो आने के बाद वो किसी और बहन बेटी के साथ ऐसे कृत्य कर सकता है, हत्या कर सकता है। तो ऐसे आरोपी को बख्शा ना जाए और उसे फांसी की सजा दी। चरित्रहीन थी ही, अगर सामने वाले को पता है तो उन्होंने मेरी बहन से शादी क्यों किया, उन्होंने प्रेम विवाह उनसे क्यों किया, अगर वो ऐसा जानता था। जब मेरी बहन की हत्या कर लिए तब भी उनका मन नहीं भर रहा है और मेरी बहन के चरित्र को उन लोग बदनाम करने में लगे हुए हैं। जय जोहार, आप मन देखा था द फायर न्यूज मोरना अंजलि। हमारे संग में एक जन बाबा हवा जे ना बहुत ज्यादा पीड़ित हवा अपन बेटी के नाम से। अपन घटना सुने हो 20 अगस्त के एक घटना घटे रही से, जेमा एक लड़की ला दहेज के नाम में बिजली के करंट में दे के मारे रही से, जेकर पिताजी आज हमारे संग में हवा। और लड़की तो ये दुनिया से चल रहे, लेकिन अभी तक जे हमारे संग में बाबा, लेकिन फिर भी से अभी भी एक बेटी ला न्याय नहीं मिले है। आवा ओकर से बातचीत करबो और जानबो का एक्चुअली में होए का है। वह बाबा का ना है तोर? मोर शिव कुमार भारती नाम है। अच्छा, कौन गांव के है? मैं लालपुर कला। अच्छा, लालपुर कराई है पांडातरी थाना में। पांडातरी थाना के अंदर। अच्छा, का हो है तोर? मोर लड़की है, पढ़त लिखत ही से, पढ़त लिखत के साथ मना अपन संग में वही समय प्रेम हो गया, अपन ओखर संग शादी अपन कर ली, प्रेम विवाह। अब ओखर बाद 1 साल के अंदर में ओला दहेज के नाम लेके प्रताड़ित कर मारपीट शुरू कर दी। जा दहेज लावे माता पिता से तब तो रखी। हाँ, ये दुनिया का आवाज 20 तारीख के रात के, मंगलवार के दिन के वो रात में मार के अब रख दी। ओखर बाद बिजली के करंट में मरे तो लड़की करके मतलब 7:15 बजे खबर मिली दिन की। तो सीधा मैं है 21 तारीख के पांडातरी थाना गया। थाना में मोर रिपोर्ट नहीं लिखी, आपका रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। कोना कहीं रिपोर्ट नहीं लिखन के नीचे रख दे, इसे नीचे रख दे। कोना कहीं नहीं दिखन के थानेदार है, यही है वो थानेदार जो है वो। अच्छा, जिन मन FIR लिखते थे मन। हाँ, वो FIR लिखने वाला जो रही ना, मन तेरा ध्यान लेंगे, हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। अच्छा। ऐसे कर भगा दिए और बाद में मुझे बैठा कर 3-4 घंटा, उसके बाद ना चलो करके अब छुट्टी दे दे। तो 9-10 बजे मेरे को वहाँ से साथ में ले गए। कहाँ लेके गई तोला? मेरे गांव ग्राम लालपुर में। लालपुर में तो काबा लेके गई था मन? वो मन अब इतने 3-4 घंटा मोल बैठा लें, ये साथ में तेरे बुलाने से आए हैं करके ऐसे टाइप का अपन फॉर्मेलिटी। तो 4 घंटा पर तो का करत रहे हो? मैं मोल बैठार को ही में रख रही सब इसने ठल्ला छाप। हाँ, रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, रिपोर्ट दर्ज नहीं किया वो। अब वहाँ ग्राम गए ना, तो वहाँ देखा था, उसी को बताओ जो इतने थे। तो मैं बोला ये लड़की करंट से नहीं मरी है, आप जो देख रहे हो ना वो पैर बस में करंट लगा, तो बिजली तार इसमें कहाँ लगा है? लगा होता तो सामने उसका रहता। तो जो देख रहे हैं उसी को बताओ, बोले थानादार उतने बोले। और बाद में उसके 100 निरीक्षण के बाद उसको पूरा शरीर देखा गया ना, तो वो मार से पूरा पीठ में, हाथ पैर में जगह जगह बिजली करंट लगा हुआ है, गला दबा हुआ है। और आज तक थाने वाले कोई कार्रवाई अभी तक से कर भी नहीं। अच्छा, किस साल के रिश्तो लड़की है? मोर लड़की है 20 साल की, 22 साल की रही सब है। 22 साल से मन पसंद में शादी करी से है ना, लव मैरिज में। ओकर लड़का है ओला प्रताड़ित करे शुरू कर दी सब है। ओकर बाद ओला बिजली करंट में देख के या फिर और कुछ जरिए से ओकर सीधा हत्या कर दी से, मार दी। लेकिन फिर भी पुलिस वाले मन है ओला ये मामला बहुत ज्यादा एकदम हल्का में लेवत है। हल्का में लेवत है। और ओकर बाद कई बार में थाना भी गए हैं, तो जांच तो चल रहा है, सीधी बात में, इसी कारण भगा देते हैं। अच्छा, जाता थाना बात है, उसने कही थे जांच चला थे, जावा तुम्हारा भी जिसे कह देते। हाँ, वो वही बात बोल देते। और जो मोर बयान भी ले रही से, वो बयान मोर काट के वो है तेरे लड़की चरित्रहीन था करके अपने हाथ से खुद लिखा हो उसने। अच्छा, पुलिस वाले है मतलब बयान दे रहे ओला काट के अपन हिसाब से चरित्रहीन लिखे है ओला। हाँ, वो लड़की बदनाम करे कोशिश करे पुलिस वाले है। हाँ, पुलिस वाले बदनाम करे के पूरा वही करे है। अच्छा, कौन गाना है वो पुलिस वाले के जे नैसन लिखे थे? खर परमार है उसका नाम, जो भी है रविंद्र परमार या कुछ ऐसे। हाँ, वो मैं मार के डर से ना कि भाई मैं 60 साल का मेरा उम्र हो चुका है अब,
अब बुढ़ा में मार खाऊंगे, इससे अच्छा जो भी आपका इच्छा है सर आप लिख लीजिए। अच्छा तो मारो खा था इसका? नहीं उसको आचरण देख कर ना आप हरिश्चंद्र हो, बदलोगे नहीं न्याय, आपको बदलना पड़ेगा। मेरे ऊपर दबाव डाले, अच्छा तोला जबरदस्ती दबा डाला रही, चमकावत रही तोला? चमकाए या दबाव डाले, वो सीधा बदलना पड़ेगा। सीधा रिपोर्ट को आपको करके बयान बदलो। मैं बोला कि सर आप जो चाहते हैं लिख लीजिए, जो होना है वो तो हो चुका है मेरे साथ। न्याय मिलेगा तो परमात्मा देगा, नहीं मिलेगा ना तो आपको भी परमात्मा देख रहा है। हाँ तो फिर अब वही इसी के पीछे आज से घूम रहा हूँ। अच्छा दर दर भटका था तभी तक, अभी तक न्याय नहीं मिला नहीं थे? मिला अभी तक। और लड़का भी कहाँ है? जेल में है? अभी लड़का का भी बाद में जेल में एक जने को किया है, अभी मारने वाले पूरा परिवार है उसका। अच्छा परिवार वाले नहीं करे, सिर्फ लड़का बस ना करे? लड़का बस को किया है, अभी उसको पीछे पीछ को और हाथ पैर को देखना है, उसका जांच कहाँ जाएगा। अच्छा पूरे परिवार मिलके उसके पूरा परिवार मिल के मारे हैं उसको। अच्छा पूरा परिवार में मिल के ओकर लड़का के साथ दे मारे था? हाँ अच्छा तो ओकर परिवार वाले मन नहीं गए जेल? ओकर पर एफआईआर नहीं हुए? वो FIR अभी भी तक नहीं हुआ है अपना। ओकर परिवार वाले मन ऊपर वो तो लिखे ही नहीं है। मैं नहीं लिखूंगा आपका FIR, सीधा बोल दिया। यहाँ अधीक्षक के पास भी आए थे आवेदन देने के लिए, जाओ उसी के पास रिपोर्ट करना, वही लिखेगा। अच्छा तब वो जो सामने वाले आदमी मारे थे मन कोई बहुत पहचान वाले का, पहुंच वाले का मन या अब नेता पहुंच वाले? वाले नेता वाले अब उसके है ने पहुंच वाले उसके साथ में, अब उसके साथ में उसका रिश्तेदार है कुछ जेलर है, और जो डॉक्टर रिपोर्ट लिया वो भी उसका रिश्तेदार शायद। अच्छा तो डॉक्टर रिपोर्ट वर गया कभी मांगे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ला? रिपोर्ट पोस्टमार्टम के मांगे और खैर थाना में भगा देते हैं। डॉक्टर से फोन लगा था, आप इस तरह मेरे साथ बात नहीं कर सकते बाहर से, इस तरह के धमका रहे थे वो। अच्छा आउ डॉक्टर में तह जाता मांगे पोस्टमार्टम के कॉपी ला तो ही ला आउ चमका के फोन लगा देते वो भगा कह रहे देते? थे, आप थाना से ले सकते हो, मेरे से ऐसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। और थाना में जाता हूँ तो अभी जांच चल रहा है। तो विधायक में नहीं गया कब भावना बोहरा में? भावना बोरा विधायक में भी गए हैं, तो अभी देखकर हम उसके कार्यवाही करवाएंगे ऐसे करके बोले हम। और भावना बोरा से मेरा बार बार निवेदन है कि मेरे क्षेत्र का विधायक है और इस कार्यवाही को अपने हाथ से कीजिए। अच्छा भरोसा है भावना ऊपर, भावना मतलब बोहरा ऊपर? भावना बोरा पर पूरा भरोसा है हमको कि वो जो बैठे हैं कुर्सी में जरूर न्याय मिलेगी। पूरे परिवार को जरूर मतलब गिरफ्तार करेंगे और उनको भी सजा दिलाएंगे। आउ और उनके परिजन क्या कहते हैं? आउ हमार संग में एक जन दीदी हवे, वो एकर बाबा के बहुत ज्यादा हेल्प करे, आवा ओकर से बातचीत करबो। दीदी हाँ बता। मेरा नाम मलाइका सिंह राजपूत है और मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो से हूँ। तो जहाँ मानवता का हनन होता है ना, उसमें मैं काम करती हूँ। तो मेरे पास चाचा गए थे आवेदन लेकर के, तो मुझे आवेदन दिए ना, तो मैं अपने उच्च अधिकारी को भी बताई और उन्होंने कहा कि हम पूरी सपोर्ट करेंगे और आप इनका पूरा साथ दीजिए और थाने में भी जाइए, SP के पास भी जाइए और मंत्री लोग जो हैं उनके पास भी जाइए, ऐसा बोले। तो मैं गई, भावना बोहरा जी के पास भी गई और उनसे निवेदन करी। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए थाने और वहाँ पर FIR दर्ज होगा, ऐसा बोल के। तो जो TI है ना, उन्होंने कहा कि जांच तो चल रही है, अब हम जांच कर रहे हैं ना, ऐसा बोल के हमको जाने के लिए बोल दिए। इसके बाद हम लोग आ गए और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और उनके परिवार जो हैं इस तरह से बोल रहे हैं कि हमारा क्या कर लेगा और 2-3 महीने में तो हमारा बेटा छूट के आ जाएगा, और ऐसा करके परिजन बोल रहे हैं। तो जो चाचा हैं, इनके पूरे परिवार दहशत में है और बहुत पीड़ित हैं और परेशान हैं, और चाची तो खाना पीना भी नहीं खाती हैं और उनकी हालत काफी गंभीर है। और मतलब पूरा परिवार इस तरह से मतलब न्याय की गुहार लगा रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इनको न्याय मिलेगा। अच्छा तो आउ भावना बोहरा विधायक पास गे रहो तो का बोली से? बोहरा जी को हमने आवेदन भी दिया और उन्होंने कहा कि जाओ थाना पांडा तरेई और आपका FIR दर्ज करेंगे, ऐसा बोली। तो हम गए, तो जो सर थे ना TI, उन्होंने कहा जांच तो चल रहा है, अब हम क्या करें। इसके बाद इससे पहले ना जब हम SP साहब के पास गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप साइबर सेल में जाइए। तो साइबर सेल वाले ने TI से बात की है पांडा तरेई। तो हम गए, हमें ना 28 तारीख को पावती भी नहीं दिए और इसके बाद 30 तारीख को हमें पावती दिया गया उसी आवेदन का। इसके बाद 1 तारीख को उन्होंने धनुक वर्मा के नाम से FIR दर्ज किया है और पिता पक्ष से
कोई मतलब एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है और इसलिए काफ़ी चिंतित हैं। और इनको जो अलग से बुला के बयान लिया गया और पहले का जो बयान था उसमें से कुछ काट छाट भी किया गया है, तो ये बात हमें सही नहीं लगी। पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि आप मन देख सकत हो कि ये जो बब्बा हमार संग हवय वो दर दर भटकत है न्याय ला लेके ए मतलब दर दर भटकत है। तो माननीय डिप्टी सीएम जी से निवेदन हवय कि ए बब्बा ला जल्द से जल्द न्याय दी। तो जैसे कि देखे हो बब्बा के साथ कत्य अन्याय होए हवय, तो आप सभी से निवेदन है, जनता से निवेदन है कि जैसे भी आप मन ह न्याय के गुहार लगाओ। और डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी से भी निवेदन हवय कि ए बब्बा ला मतलब न्याय दिलावे और एक बेटी ला भी न्याय दिलावे, ताकि बब्बा ला दर दर भटके ला मत पड़े। काबर की देख सकत हो कतेक सियान हो गए, काखर में जाही बताओ ना। और पुलिस वाले मन जाते तो मन है अदब कार देते, तो एक गरीब इंसान और मजबूर इंसान काखर में जाही, आप मन ही बता सकत हो। तो भावना बोहरा जी से भी निवेदन हवे कि बब्बा ला जल्द से जल्द न्याय दिलाए। अब हमार संग में है जो लड़की के हत्या हुए ओखर भाई हवे, बड़े भाई, ओखर से बातचीत करबो जानबो भी आपके बहन के एकदम निर्मम हत्या हुए है ना, का मामला है। मेरी बहन का नाम चंद्रकांता है, जिसको उसके परिवार वाले लोग हमेशा पैसे के लिए मांग करते थे और आए दिन करते थे, और उसके साथ हमेशा वो मारपीट होते रहता था। मेरी बहन को हमेशा बोलते थे कि जाओ अपने मायके से पैसे लाओ, और नहीं लाएंगे तो हम आपको नहीं रख सकते। ऐसे करके उनके साथ मारपीट होता था। और अचानक उस दिन उन लोग प्लानिंग करके उनके पूरे परिवार वाले, उनका पति, उनका सास ससुर, उसके ननद, उसके देवर, सभी लोग मिल के मेरी बहन को मिल करके मारपीट करके उसको जान से बिजली का करंट देकर जान से मार दिया। जब हम लोग, मेरे पिताजी, जिस दिन घटना हुई उसके दूसरे दिन जब हमें खबर मिला, सूचना मिले कि आपकी बेटी करंट लग के मर गई है, तो मेरे पिताजी देखने गए। देखने के बाद वो समझ गए कि ये एक अचानक घटना नहीं है, इसको जानबूझकर उनके परिवार वालों ने ऐसा किया है। जब पापा थाना पांडत रह गए रिपोर्ट लिखाने, तो वहाँ थाना वालों ने बोल दिया कि हम आपका रिपोर्ट नहीं लिख सकते करके उन लोगों ने मेरे पापा को वहाँ से डांट कर भगा दिया। उसके बाद मेरे पिताजी आ गए। हम लोगों ने एसपी सर, उच्च अधिकारियों से भी हम लोग ने बात किया। उन्होंने भी आदेश दिया कि उनका रिपोर्ट लिखा जाए करके। बाकी अभी तक हमारा रिपोर्ट नहीं लिखा गया है। हम लोगों ने पंडरिया विधायक भावना और मैम से भी हम लोग मिलने गए थे। वहाँ भी हमने आवेदन दिया था, जहाँ पे मैम बोली कि जाओ आपका रिपोर्ट लिखेंगे वहाँ थाना में, ऐसे करके। लेकिन वहाँ भी हमारा रिपोर्ट नहीं लिखा गया है। आज हम डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री विजय शर्मा से मिलने आए थे। हम थोड़ा लेट पहुँचे तो हम नहीं मिल पाए। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि मेरी बहन को न्याय दिलाए, और विजय शर्मा सर जी और भावना ओहरा मैडम हमें न्याय दिलाने की पूरा कोशिश करेंगे, और हमारे परिजन को और मेरी बहन को जरूर न्याय दिलाएंगे। मैं आशा और विश्वास कर चाहता आपके सहारे हैं। और पुलिस वाले मने में कुछ और बोलते या तुमन जैसे वकील लगा था तेला खरीद लेते का सामने वाले आदमी में? जब हम लोग वकील लेकर भी गए थे तो उन लोगों ने हमें मतलब वकील को भी घुमा दिए बात बात में कि ऐसा नहीं है। उनको परिवार वालों ने तो ऐसा बयान दिया था, जबकि हमारा बयान जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार की जिला अध्यक्ष मलाइका सिंह के साथ हमारी साथ थी, तब हमारा बयान लिया गया था, मेरे और मेरे पिताजी का। लेकिन जब हम लोग 1/9/2024 को हमें अचानक फ़ोन किया गया कि आप आइए, थाना वालों ने फ़ोन किया कि आप आइए कि आपसे विशेष बात करनी है। हमें अचानक फ़ोन करके बुला लिया गया, जहां पर सामने वाले से पुलिस वाले लोग पहले से ही मीटिंग कर चुके थे उन लोग। और जब हम थाना पहुंचे और हमारे साथ गांव के 2 स्वतंत्र गवाह भी थे, लेकिन हम सबको डरा धमका कर हमारा बयान को बदल दिए, काट दिया गया, हमें गुमराह किया गया, हमें सही जानकारी न दी गई। मतलब और पढ़े लिखे नहीं होते घर फायदा उठाया हुआ है। हाँ, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ
और आपके पिताजी नहीं पढ़े हैं ना? हाँ, पिताजी नहीं पढ़े हैं लेकिन उतना नॉलेज नहीं है हमें इन सब के बारे में। हम पुलिस के भरोसे गए थे लेकिन पुलिस वालों ने हमारे साथ धोखाधड़ी किया है इस मामले में, और हमारा बयान बदल दिया गया और हमसे साइन करा लिया गया जबरदस्ती। हाँ, तो अभिषेक पल्लव से बात नहीं करे होगा? हम पल्लव सर से भी मिलने गए थे लेकिन उन्होंने कहा कि जाओ आप साइबर सेल के पास जाओ, वहाँ आपका रिपोर्ट लिखा जाएगा करके। फिर साइबर सेल वालों ने हमें एक आवेदन हम लोग दिए थे, जहाँ पर साइबर वालों ने उस आवेदन को टीआई पांडा तराई के लिए भेज दिया कि जांच करिए करके। लेकिन उनसे अभी एफआई वो लड़का बस अंदर करे लेकिन जांच नहीं हुए, जिन जांच होना चाहिए कैसे खर हत्या हुई कहते जांच अभी नहीं हुए है। नहीं, अभी तक जांच के मामले में अभी कोई जांच नहीं हुआ है, केवल उस लड़के को ही पकड़ा गया है और बाकी परिवार वाले अभी तक के निश्चिंत रूप से उन लोग चैन से हैं और हमारे परिवार वालों को बोलते हैं कि वो तो ऐसे ही छूट जाएगा 2-3 महीना में करके। अच्छा, आप लोगों को ऐसी मतलब बोलते हैं कि हमारा बेटा छूट जाएगा 1-2 महीना में, क्या कर लोगे, ऐसा बोलते हैं? हाँ, उन लोग हमारा क्या कर लेंगे, उनका किसी से पहुंच होगा जिसके साथ उन लोग हैं और उन्हीं के बदौलत वो सब बोलते हैं। काका से पहुंच हुई कोई बड़े नेता से या अधिकारी से? शायद अधिकारियों लोग के साथ उनका पहुंच है, इसीलिए उन लोग निर्भीक होकर ऐसा कार्य करते हैं। सर से निवेदन करता हूं कि मेरी बहन, मेरी परिजनों और देश की किसी भी बेटियों के साथ, माँ बहन बहू बेटी के साथ ऐसा अत्याचार ना हो और हमें जल्द से जल्द न्याय दिलाए, मैं यही उम्मीद रखता हूँ। और एक मेरा सलाह कि सर, ऐसे अगर देश की कानून व्यवस्था या राज्य शहर की हमारे कानून व्यवस्था इतनी अगर कमजोर हो जाएगी तो देश की बहू बेटियों के लिए घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारे देश की कानून व्यवस्था, हमारे जहाँ हम रह रहे हैं कवर्धा जिला, वहाँ के सख्त कानून बनाया जाए ताकि किसी के ऊपर ऐसी घटना, और कानून, यह जो कानून है वो पूरे देश के लिए हो, जो किसी भी माँ बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। और जो हत्या और बलात्कार के लिए ऐसे हैं उसको जीने का इस दुनिया में कोई हक नहीं है। ऐसे मुजरिम को तो कहीं भी जीने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें फांसी की ही सजा हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो, एक परिवार है जिन्हें दर दर भटकत है लेकिन फिर भी अभी तक न्याय नहीं मिल पाते। पुलिस वाले मन जाते तब पुलिस वाले मन भगा देते। तो आप ही मन बताओ कि एक पीड़ित जिन परिवार है वो काखर पास जाई न्याय के लिए, काखर पास गुहार लगाई? एक सरकार ही तो है जेकर पास मन गुहार लगाई। तो सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द ए मामला के संज्ञान लेवे, वो अच्छा से जांच करे और जेन अउ बचे है गिरफ्तार करे बर ओखर जेन लड़की के सास ससुर है जिन मन अउ मिल के सब जन मारे है ओ मन ला भी गिरफ्तार करे और ए मन ला न्याय देवे, के ही निवेदन हवे सरकार से। और इसे सुने में भी आ रही इसकी तो बहन जो हवे वो चरित्रहीन बोले रही से, जिन लड़का अपन बयान दे से वीडियो सामने आ रही से, का ये बात सही है कि नहीं? ये बात बिल्कुल गलत है। मेरी बहन को आरोपी ने हत्या तो की है उनकी, लेकिन उनके चरित्र को पूरे बर्बाद करने के लिए ऐसा किया गया है, उनके चरित्र को बदनाम किया जा रहा है पूरा समाज के सामने। अपने आप को बचाने के लिए मतलब आपकी बहन जिसकी हत्या हो गई है उसको बदनाम कर रहे हैं। हाँ, मर जाने के बाद भी उसको नहीं छोड़ रहे हैं। मेरी बहन के चले जाने के बाद भी इन लोग उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। और जो आरोपी धनुक वर्मा है वो अपने बयान में कबूल किया है कि मेरी पत्नी तो चरित्रहीन है करके। तो हम कौन है ऐसा व्यक्ति जो हमारी बहन के साथ उनका अफेयर था, तो हम जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति कौन है, उनका नाम क्या है, उनका पता कहाँ है। उनको लाओ, आप मीडिया के सामने लाओ, मीडिया के सामने लाओ। हम जानना चाहते हैं आखिर वो व्यक्ति है कौन। ऐसे थोड़ी होते कि कोई भी व्यक्ति ला बदनाम करबे हो जी ओकर चरित्र में सवाल उठाबे। ऐसे एक घटना नहीं, से बहुत से घटना है। कोई भी लड़की ले ऐसे ही बदनाम करे जाते, चरित्रहीन के ही वो नाम दे जाते। पहली बात तो मेरी बहन ऐसा थी ही नहीं, तो वो चरित्रहीन क्यों होगी? अगर चरित्रहीन थी ही तो उनसे शादी क्यों करती? और अगर इंटर कास्ट ना, जी कास्ट वाली है। अच्छा, एक ही सगा। हाँ, कास्ट की है, हमारी कास्ट है। अगर मेरी बहन चरित्रहीन थी ही, अगर
सामने वाले को पता है तो उन्होंने मेरी बहन से शादी क्यों किया, उन्होंने प्रेम विवाह उनसे क्यों किया, अगर वो ऐसा जानता था। जब मेरी बहन की हत्या कर लिए तब भी उनका मन नहीं भर रहा है और मेरी बहन के चरित्र को उन लोग बदनाम करने में लगे हुए हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे आरोपियों को, जो माँ बहन बहू बेटी को इतना निजतापूर्वक उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो आरोपियों को कड़ी से कड़ी की सजा हो, उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए ऐसे आरोपियों को। अगर कहीं सरकार उन्हें कम सजा देती है और वो वापस आ जाते हैं तो उन्हें एक निर्भीक रूप से वो और बड़े अपराध को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उन्हें फांसी की सजा हो। भावना बोहरा जी, विधायक पंडरिया से और विजय शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि धनुक वर्मा को और उनके पूरे परिवार को जल्द से जल्द मतलब गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर पुलिस वाले और शासन उनको इतना ढीलताई देंगे और उनके साथ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो उनको बढ़ावा मिल रहा है कहीं ना कहीं, तो ये अच्छी बात नहीं है। बहुत से मतलब हमारे कवर्धा जिला में बहुत से ऐसे कांड हुए हैं जो महिलाओं के, लड़की, छोटी छोटी लड़कियों के साथ भी बहुत बड़े बड़े अपराध हुए हैं जिनको शासन प्रशासन सभी जानता है। तो कानून को मतलब कुछ अच्छा सा कड़ाई से मतलब कानून को पारित किया जाए ताकि हमारे कवर्धा जिला में क्या पूरे भारत में बहन बेटियों की हत्या ना हो, उनके साथ बलात्कार ना हो और लड़कियां सुरक्षित रहें। वो काफी डरी सहमी हुई हैं, घर से निकलना उनको मुश्किल हो गया है। तो मैं विजय शर्मा जी से यही निवेदन करती हूँ कि धनुक वर्मा के पूरे परिवार को गिरफ्तार किया जाए। सभी मिलके चंद्रकांता भारती का मतलब हत्या किए हैं, इसमें उनका सभी का हाथ है। और अभी उनके परिजनों को डराया धमकाया जा रहा है कि हमार काय कर ली, वो तो 2-3 महीना में छूट के आ जा है। तो आरोपी अगर कड़ी सजा नहीं मिली आरोपी को तो आने के बाद वो किसी और बहन बेटी के साथ ऐसे कृत्य कर सकता है, हत्या कर सकता है। तो ऐसे आरोपी को बख्शा ना जाए और उसे फांसी की सजा दी जाए। यही मेरा निवेदन है विजय शर्मा जी से और भावना बोहरा जी से। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ और मेरे जो चाचा आए हुए हैं, जो शिव कुमार भारती की पूरी फैमिली को न्याय दिलाएं, यही मेरा निवेदन है शासन से और भावना बोहरा जी से। धन्यवाद।